स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप बिहार में हैं नियोजित शिक्षक और या फिर बनना चाहते हैं बिहार में बीपीएससी द्वारा भर्ती प्रक्रिया में शामिल होकर बिहार में एक नियमित शिक्षक, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। पहली खबर बिहार में जो पेपर लीक हुआ है उससे संबंधित है कि शिक्षक भर्ती का प्रश्न पत्र लीक कराने वाले गिरोह ने ही सिपाही बहाली का पेपर कराया था लीक। और दूसरा है कि 26 से लेकर 6 मार्च तक जिन शिक्षकों ने सक्षमता का परीक्षा दिया था तो उनका जो उत्तर कुंजी है बाकी बचे हुए 2 से 6 तक का तो आ गया है, लेकिन 26 से लेकर जो आपका 29 फरवरी तक का जो भी उत्तर कुंजी है वो भी आज शाम तक उपलब्ध कराने की चर्चा है। तो इन दोनों पॉइंट पे आज पूरी तरह विस्तृत हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही साथ 4 वर्षीय जो बीएड कोर्स है उस पर भी बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब देर ना करते हुए सबसे पहले आज की अखबारों को हम रुख कर देते हैं, जिसमें से आपको ये देखने को मिल रहा है और जो दैनिक भास्कर है ये बार बार ये अखबारों के माध्यम से हमारी आवाज़ों को कहीं ना कहीं बुलंद कर रहा है। और जो बीपीएससी एक घिनौना कार्य की है इस परीक्षा को लेकर और उस पर सवाल खड़ा कर रहा है। बालासोर जेल में रहते ग्रामीण कार्य विभाग के अकाउंटेंट ने पेपर लीक की साजिश रची थी। ईओयू के हाथ 14 को ही लग गया था शिक्षक भर्ती का प्रश्न पत्र। अब देखिए, शिक्षक भर्ती का प्रश्न पत्र लीक कराने वाले गिरोह ने ही सिपाही बहाली पेपर लीक करवाया था। इसके साथ है आगे पूरे डिटेल के साथ देखते हैं हम लोग इस खबर को कि बीपीएससी की शिक्षक भर्ती प्रश्न पत्र लीक कराने वाले गिरोह का सरगना विशाल उर्फ विशाल चौरसिया ने ही सिपाही बहाली का प्रश्न पत्र लीक करवाया था। जेल जाने से पहले उसने कई खुलासे किए हैं। उड़ीसा एसएसपी यानी कि जूनियर इंजीनियर की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करवाने के आरोप में विशाल को बालासोर पुलिस ने जुलाई 2023 में पटना से गिरफ्तार किया था। इसके बाद ग्रामीण कार्य विभाग ने उसे अकाउंटेंट पद से सस्पेंड कर दिया था। बालासोर जेल में रहते हुए ही विशाल के सहयोगी सुचिंद्र पासवान, जैनपुरी, यूपी के अजीत चौहान और प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले वीरेंद्र की मदद से बिहार पुलिस की सिपाही बहाली परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करवाया था। अजीत चौहान की मित्रता कोलकाता की बेलसोइंग थ्रेशर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रेस की मालिक कौशिक कुमार से की थी। कौशिक कर की प्रेस में ही सिपाही बहाली का प्रश्न पत्र छपा था। वैशाली के विशाल चौरसिया बालासोर जेल से छूटने के बाद जब पटना आया तो शिक्षक भर्ती परीक्षा का दौर चल रहा था। उसने पेपर लीक की साजिश रची। परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करवाने के लिए कोलकाता के ग्रुप से संपर्क किया। अजय पासवान, विनोद कुशवाहा, पवन राजपूत, सुचिंद्र पासवान की मदद से प्रिंटिंग प्रेस से ही प्रश्न पत्र हासिल किया। प्रश्न पत्र लीक करवाने में प्रिंटिंग प्रेस के मालिक कौशिक कर ने भी की है। अब देखिए, साफ साफ स्पष्ट हो चुका है यहाँ पे इस अखबार के माध्यम से कि किस प्रकार से पेपर लीक हुआ है, प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ है, ऐसे कहना है इस अखबार का। आगे है कि डब्लू मुखिया और संजीव सिंह ने अभ्यर्थियों को भेजा था हजारीबाग। अभ्यर्थियों, उनके अभिभावकों और जब्त वाहनों के चालकों से भी पूछताछ हुई। खुलासा हुआ कि अभ्यर्थियों को लखीसराय के मनिकपुर का डब्लू मुखिया, नालंदा के औंगारी संजीव सिंह, लखीसराय के जितेंद्र सिंह ने हजारीबाग भेजा था। वहां मैदनी चौक का हिमांशु इन लोगों का मैनेजर था, जो अभ्यर्थियों को सलवरों की सुविधा उपलब्ध कराया था। बैंकेट हॉल से पटना के केसरी नगर का अभिषेक भी गिरफ्तार हुआ है। एनजी कॉलेज में साइबर कैफे चलाता है। उसके पास पेन ड्राइव मिला है जिसमें प्रश्न पत्र और आंसर था। देख रहे हैं किस तरह से पूरा का पूरा ईएयू ने खंगाल दिया है
पूरे सिस्टम को ही खंगाल दिया और पूरी तरह से उसने बीपीएससी को जानकारी दी है। लेकिन बीपीएससी पता नहीं क्या, कहीं ना कहीं हमें भी लग रहा है कि बीपीएससी ही इसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित है, तभी वो इस प्रकार के कुख्यात अपराधियों को बचा रहा है। 500 अभ्यर्थी से हुई थी 50 करोड़ रुपये की अधिक डील। देखिए कितना बड़ा खेला है। 14 मार्च को यूएई ने पटना जंक्शन के करबिगहिया स्टैंड में छापेमारी कर विशाल चौरसिया, सुमित, गौतम और निकेत को गिरफ्तार किया। विशाल की कार से प्रश्न पत्र के कई सेट मिला। विशाल ने कहा कि 15 मार्च को होने वाली शिक्षक परीक्षा पत्र की बहाली का प्रश्न पत्र है। इसी के बाद पुलिस ने हजारीबाग पहुंची थी। खुलासा यह भी हुआ कि गिरोह ने 500 से अधिक अभ्यर्थियों से 50 करोड़ से अधिक की डील की गई थी और गिरोह आधी रकम वसूल भी चुका था। यानी कि इन्होंने अभी तक 25 करोड़ रुपया वसूल भी लिया है। 88 महिला समेत 266 धाराएं हैं। ये सब तो आपको पता ही। और देखिए आगे है जो कि हम कह रहे थे कि बीपीएससी स्टाफ पर भी शक है और ये कहीं ना कहीं सच्चाई भी है, बिना स्टाफ के हो नहीं सकता है। विशाल की कार से बरामद प्रश्न पत्र में बार कोड अंकित नहीं है। आशंका है कि बार कोड प्रिंट होने से पहले ही प्रश्न पत्र माफियाओं तक पहुंचा दिया गया। प्रिंटिंग प्रेस के मालिक ने बीपीएससी से कुछ स्टाफ भी शक के घेरे में है। यूएई ने उनसे पूछताछ करेगी। ये तो बीपीएससी से संबंधित था, जो कि प्रश्न पत्र लीक से ये मामला था। और क्या पता कब जो बीपीएससी है वो इस भर्ती को, इस परीक्षा को रद्द करेगी या फिर लिपापोती करके आगे बढ़ेगी। अब दूसरा हम लोग खबर है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से, जिसने सक्षमता परीक्षा लिया है। उससे है कि जो आपका वेबसाइट है BSCBSakshmta.com पे आपका 19 के अपराह्न तक बाकी बचे हुए जो 26 तारीख से लेकर 1 तारीख के बीच में जितनी भी परीक्षाएं हुई थी उसका आपका उत्तर कुंजी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और इसके लिए अगर आपको कोई आपत्ति दर्ज करवाना है तो वो 25/3/2024 तक आप अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं, जिसके लिए एक क्वेश्चन के लिए आपको 50 रुपये देने भी होंगे। उसके साथ ही देखिए आज से जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो भी शिक्षक थे जो कि परेशान चल रहे थे कि हम लोगों को जो 26, 27, 28 और 29 को एग्ज़ाम दिए हैं फरवरी में कि मेरा उत्तर कुंजी कब आएगा, तो उनका भी जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपका मिल गया। और साथ ही साथ जाते जाते ये भी हम बता दें कि जो NCT है आपका 4 वर्षीय जो BEd कराने वाले जो भी कॉलेज हैं उनसे आवेदन मांगा है और अगले वर्ष से शुरू हो जाना है। आपका 4 वर्षीय BEd कोर्स आपका अगले वर्ष से शुरू हो जाएगा नई शिक्षक नियमावली के तहत। और कोर्स के लिए कॉलेज की मान्यता जो है वो नेक से होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। और इस प्रकार का आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियो मिलता रहे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।